नमस्ते स्टूडेंट, मैं ऋषभ जैन आपका इंजीनियर्स वर्क यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बिल्डिंग मटेरियल को पढ़ रहे थे और हमने बिल्डिंग मटेरियल के अंदर हमने सेकंड टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता जो कि था हमारा बेटा लाइम। और कल के लेक्चर में हमने देखा था कि लाइम के लिए मैंने आपको कुछ जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने जो आपको बताई थी उसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देन फिर अपन किसको पढ़ेंगे। आज हमें पढ़ना है लाइम के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को पढ़ना है और उसका जो क्लासिफिकेशन जो मैंने किया है वो 2 से 3 के बिहाफ पे करूँगा। 2 से 3 पॉइंट है, 2 से 3 उसकी प्रॉपर्टी है, उसी के बिहाफ पे मैं क्या करूँगा बेटा, लाइम का क्लासिफिकेशन करूँगा। और जब मैं लाइम का क्लासिफिकेशन कर लूँगा तो फिर मैं आपको क्या बता दूंगा बेटा कि हम कौन से लाइम का यूज़ कहाँ पे करेंगे, उसके यूजेस तो बताऊंगा। और इस तरह आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, एक लाइम चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो मटेरियल जो हमारा सेकंड मटेरियल है लाइम, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन आज की लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कल प्रीवियस वाला लेक्चर के बारे में अपन देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। पहली बात तो ये, मैंने आपको कैलकुलेशंस प्रोसेस के बारे में बताया था, तो इसको एक बार रिपीट करो। आप भी आपके पुराने जो इससे पहले वाले लेक्चर के जो नोट्स लिखे हैं उसको आप देख लो। कैलकुलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी मटेरियल को यदि हम कितना टेम्परेचर देते हैं, इतनी हीट प्रोवाइड करें कि जिससे कि वो पूरा पूरा लाल तृप्त रेडनेस आ जाए उसके अंदर, तो वो और किसकी एयर की प्रेजेंसी में यदि करते हैं तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है बेटा, कैलकुलेशन प्रोसेस होती है। अब इसी कैलकुलेशन प्रोसेस को मैं कहाँ पे अप्लाई करूँगा, लाइम स्टोन पे अप्लाई करूँगा, CaCO3 कैलकेरियस रॉक्स के ऊपर अप्लाई करूँगा। तो जब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन प्रोसेस को करता हूँ तो क्या बनता है बेटा, मेरा CaO बनता है और साथ में मेरे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब जो मेरा ये CaO है, यही क्या है बेटा, मेरा प्योर लाइम है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे, क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे क्विक लाइम भी बोला जाता है। अब बात आ गई, यदि इस क्विक लाइम को यदि आप वापस से इसको यदि किसी भट्टी में गर्म करते हैं या पकाते हैं इसे, तो वो कौन सा लाइम बनता है बेटा, लंप लाइम बनता है। कौन सा लाइम बनता है बेटा, लंप लाइम बनता है। इतनी बात आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने बेटा, वो बताई थी आपको हाइड्रोलिसिटी। कौन सी बताई थी बेटा, ये अभी हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे लाइन का, वहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आपको हाइड्रोलिसिटी, स्लैकिंग प्रोसेस, ये आपको पता होनी चाहिए। तो हाइड्रोलिसिटी के अंदर क्या बोला था कि यदि कोई लाइम है और वो सेट हो रहा है या हार्डन हो रहा है, किस स्थिति में, जब वो डैम्प प्लेस में हमने उसको अप्लाई किया, या जहाँ पे अपना फ्री सर्कुलेशन एयर नहीं है, या फिर जहाँ अंडर वाटर वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, यदि लाइम का सेट होना ही क्या कहलाता है, आपकी हाइड्रोलिसिटी कहलाती है। उसके सेट होने की प्रॉपर्टी को ही हाइड्रोलिसिटी कहते हैं। क्विक लाइम और लंप लाइम मैंने आपको बता देता। देन फिर उसके बाद सेटिंग बताई थी। सेटिंग मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हमारा लाइम क्या होता है बेटा, सेट होता है या हार्ड होता है, वही चीज़ क्या कहलाती है बेटा, आपकी इसकी सेटिंग कहलाती है। अब इसके बाद मैंने एक तो बताया था आपको सिलेक्ट लाइम या हाइड्रोलिक लाइम बताया था, और फिर उसके बाद बोला था कि जो हाइड्रोलिक लाइम जो मुझे मिला है, क्या बोल रहा हूँ मैं बेटा, कि जो मुझे हाइड्रोलिक लाइम जो मिला है वो कैसे मिला है, मैं उसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्विक लाइम लिया, मेरा CaO को लिया, और इसको जब मैंने इसके साथ जब मैं वाटर को ऐड करूँगा, तो जब वाटर को ऐड किया तो कौन सी प्रोसेस होगी, आपको पता है कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, स्लैकिंग प्रोसेस होती है। स्लैकिंग प्रोसेस होती है। अब स्लैकिंग प्रोसेस क्या होती है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन अभी क्या हो रही है भैया, स्लैकिंग प्रोसेस हो रही है। अब ये जब स्लैकिंग प्रोसेस हुई है तो इसके थ्रू क्या हुआ बेटा कि भैया, एक तो बनेगा मेरा लाइम। कौन सा वाला बनेगा, जो लाइम अब जो आपका बनेगा वो लाइम होगा आपका बेटा हाइड्रेट लाइम होगा या फिर स्लैकिंग लाइम होगा। कौन सा लाइम होगा बेटा, या तो हाइड्रेट लाइम होगा या फिर स्लैकिंग लाइम होगा। और वो देखो बेटा क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस होगा। आगे बेटा बात समझ। इसके साथ ही क्या रिलीज हो जाएगी बेटा, हीट रिलीज हो जाएगी। तो ये जो लाइम बना है, यही लाइम कौन सा कहलाता है आपका बेटा, हाइड्रेट लाइम कहलाता है। हाइड्रेट लाइम कहलाता है। ठीक है, या फिर इसी को ही कौन सा लाइम बोलते हैं भैया, स्लैकिंग प्रोसेस से लाए हैं, तो इसको आप कौन सा लाइम बोलेंगे बेटा, स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। इतनी बेटा बात समझ में आई कि नहीं, ये आपकी प्रोसेस है। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा, नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, बहुत आसान चीज़ है ये स्लैकिंग प्रोसेस वाली चीज़ बताई थी। अब स्लैकिंग प्रोसेस क्या होती है कि जब भी आप क्विक लाइम के अंदर स्लैक्ड लाइम बनाना बता दिया है। अब देखो स्लैकिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं बेटा, जब भी हम उसके जो क्विक लाइम होता है उसमें वाटर को ऐड करते हैं, तो क्या होता है कि पहले तो वो स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग मतलब फूलता है। देन फूलने के बाद वापस से वो उसके अंदर क्या होगा, जैसे ही वो
हार्डन होना स्टार्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एक तो फॉल्स डाउन हो जाएगा और उसमें क्रैक्स बन जाएंगे और उसके बाद वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पाउडर फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है वो जो लाइम कहलाएगा वो आपका कौन सा लाइम कहलाएगा बेटा, हाइड्रोलिक लाइम बोल सकते हो या फिर स्लैग लाइम बोलते हो। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं बेटा, हम स्लैकिंग प्रोसेस बोलते हैं। आप एक बार जो इसी लेक्चर को पढ़ रहे, इससे पहले वाला लेक्चर जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, देन फिर अपन आगे बात करते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक करें। अब देखो इसके बाद बात होती है लाइम के क्लासिफिकेशन की। तो अपन हेडिंग डाल देते हैं, आज के लेक्चर की हेडिंग डाल दो भैया कि भैया हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। हेडिंग डाल दी बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। अब देखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम की यदि मैं आपसे बात करता हूं तो क्लासिफिकेशन लाइम का किस तरह करेंगे हम। तो देखो लाइम का क्लासिफिकेशन के लिए ये तीन चीजें लेंगे, इन तीन चीजों को याद रखना। मैं आपको बता रहा हूं, एक तो भैया इम्प्योरिटी, ठीक है, और इम्प्योरिटी क्या होगी बेटा, आपकी क्ले होगी। क्या कि यदि उसके अंदर ये तो कैल्शियम चूना है इसके अंदर, लेकिन यदि चूने की बजाय यदि कोई इम्प्योरिटी मिल जाए तो वो इम्प्योरिटी के व्याप पे, और इम्प्योरिटी किस टाइप की हो सकती है, क्ले, मिट्टी। दूसरी है भैया उसकी हाइड्रोलिसिटी। हाइड्रोलिसिटी कितनी है, हाइड्रोलिक सिटी कि भैया हाइड्रोलिसिटी कितनी है उसकी, दो चीज। और तीसरी चीज है बेटा स्लेकिंग प्रोसेस, स्लेकिंग प्रोसेस। इन तीन के व्याप पे हम क्या करेंगे, एक तो इम्प्योरिटी, हाइड्रोलिसिटी, और तीसरी चीज क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं आपको, स्लेकिंग प्रोसेस। इन तीनों के व्याप पे ही आप क्या करेंगे बेटा, इसका क्लासिफिकेशन आप करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं, इन तीनों चीज के व्याप पे हम क्या करेंगे बेटा, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पे कि भैया क्लासिफिकेशन के व्याप पे मैं तीन टाइप में इसको बांट रहा हूँ। तो पहला जो लाइम होता है वो होता है आपका फेट लाइम। कौन सा लाइम होता है बेटा, फेट लाइम, या फिर इसी को रिच लाइम भी बोलते हैं। क्यों भैया बताएंगे, रिच लाइम भी इसका नाम है, और करके लिखते जाओ, मैं इसे बना रहा हूँ। ठीक है, प्योर लाइम भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, हाई कैल्शियम लाइम, क्योंकि यहाँ पे इम्प्योरिटी कम होगी, यहाँ पे इम्प्योरिटी कम होगी। पता होगा मैं कैसे होगा, हाई कैल्शियम लाइम। तो ये फेट लाइम, रिच लाइम, प्योर लाइम, हाई कैल्शियम लाइम, ये सभी क्या है, इसका पहली टाइप है। सभी के नाम सेम ही है ना। दूसरा होता है आपका हाइड्रोलिक लाइम। कौन सा बेटा, हाइड्रोलिक लाइम, या फिर वाटर लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है बेटा मेरा, पहले इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर जब अपन थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं, पहले इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा इम्प्योर लाइम, और या फिर बोल सकते हो आप इसे इम्प्योर लाइम भी बोल सकते हो, या फिर पुअर लाइम भी आप इसको बोल सकते हो। ये आपके तीन टाइप के लाइम है। कौन से, एक तो फेट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, और तीसरा है बेटा आपका इम्प्योर लाइम होता है। फेट लाइम के क्या क्या किस किस नाम से बोलते हैं, रिच लाइम, प्योर लाइम, हाई कैल्शियम लाइम। दूसरी चीज बात करूं हाइड्रोलिक लाइम की, तो इसे ही वाटर लाइम भी बोलते हैं। और तीसरा होता है बेटा मेरा इम्प्योर लाइम, या फिर इसको बोलते हैं हम पुअर लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इम्प्यूरिटी, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि भैया इसमें क्ले कंटेंट कितना कितना होगा, उसके व्याप पे मैं इसको फर्दर क्लासीफाई कर रहा हूँ। देखो जो हमारा फेट लाइम जो होता है, या फिर रिच लाइम होता है, प्योर लाइम होता है, या हाई कैल्शियम लाइम होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर जो क्ले कंटेंट होते हैं, क्ले कंटेंट ही क्या हो गए बेटा, हमारे कंटेंट जो होंगे
वो कितने होते हैं, लेस देन 5% होते हैं। कितना बोल रहा हूँ, फेट लाइम के अंदर आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि फेट लाइम जो होता है इसमें क्ले कंटेंट या फिर इम्प्योरिटी कितनी होती है, तो वो कितनी होती है बेटा, 5% से कम होती है। दूसरी चीज़ बात करता हूँ मैं अपने किसके लिए, हमारा जो हाइड्रोलिक लाइम है या वाटर लाइम है, इसके लिए जो हमारी क्ले कंटेंट या इम्प्योरिटी होती है वो कितनी होती है बेटा, हमारी 5 से लेके 30% के बीच में। कितने से कितने के बीच में बेटा, 5 to 30% तक होती है। मतलब कि 100% यदि हमने चूने की बात करें तो उसमें 30% तो भैया हमारी क्या है भैया, इम्प्योरिटी है, जबकि 70% ही क्या है बेटा, उसके अंदर कैल्शियम चूना प्रेजेंट है। दो चीज होगी। और तीसरा है बेटा इम्प्योर लाइम या पुअर लाइम जो होता है, उसके अंदर जो होता है इम्प्योरिटी वो 30% से ज़्यादा होती है। कितने से ज़्यादा होती है बेटा, 30% से ज़्यादा होती है। क्ले कंटेंट भी बोल सकते हो और आप इसको यहीं पे इम्प्योर वो इम्प्योरिटी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि क्लासिफिकेशन, अभी तो मैंने आपको बहुत छोटे से बताया कि फेट लाइम, रिच लाइम, पुअर लाइम का आपने बता दिया क्ले कंटेंट। फिर मैं अलग से आपको दो टेबलें बताऊंगा। एक टेबल के अंदर तो हम क्या पढ़ेंगे बेटा, जिसके अंदर अपन फेट लाइम और हमारा हाइड्रोलिक लाइम का क्लासिफिकेशन करेंगे, जिससे आपको दोनों की चीज़ें समझ आएगी। फिर हम हाइड्रोलिक लाइम भी हमारे 3 टाइप का होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो थर्ड वन चीज़ जो है बेटा हमारा इम्प्योर लाइम, इसका तो यूज़ वैसे नॉर्मली होता नहीं, क्योंकि ये सेट और हार्डन जो प्रोसेस होती है बहुत स्लोली होती है और उसका आप यूज़ नहीं करोगे, आप इतना इंतजार नहीं करते हो। इसकी बजाय आप अच्छी क्वालिटी का लाइम आप यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, कि हम दो को कंपेयर करेंगे। पहले किस किस को, फेट लाइम को और हाइड्रोलिक लाइम को कंपेयर करेंगे। किस किस को कंपेयर करेंगे, फेट लाइम को और हाइड्रोलिक लाइम को। इनके सारे नाम आपको याद होने चाहिए, क्यों, क्योंकि वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। प्योर लाइम पूछ सकता है, हाई कैल्शियम लाइम बोल सकता है, एक और बोल सकते हैं इसे व्हाइट लाइम भी बोला जाता है। कौन सा लाइम बोला जाता है बेटा, इसको देखो, व्हाइट लाइम भी इसी की ही, व्हाइट लाइम भी इसी का ही नाम है। तो देखो ये सब इसी के नाम है बेटा लाइम के, तो आपको सारे लाइम पता होने चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि मैं एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हम किसको देखेंगे बेटा, हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे फेट लाइम को और दूसरा हमारा जो लाइम है बेटा वो कौन सा लाइम है, हाइड्रोलिक लाइम। तो इरेज करते हैं इसको हम, इसको इरेज कर देते हैं। एक तरफ तो आपको फर्स्टली यहाँ पे लिखना है, 3 पार्ट में अपना रजिस्टर कर देना। या तो हम आइटम रखेंगे कि भैया किस किस टाइप से अपन किस किस के भी पे अपन इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। और एक साइड आपको लिखना है फेट लाइन। अब फेट लाइन के सारे नाम आपको लिख देना, ठीक है। और इधर लिखना आपको हाइड्रोलिक लाइन, ठीक है भैया। ये आप बना लो इसको, ठीक है। और फिर वन बाय वन अपन पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इस टेबल को बना लें, देन फिर अपन बात करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा वो है हमारी कंपोजिशंस, ठीक है। देखो तो कंपोजिशन की भी आप पे बात करें तो भैया इसमें कैल्शियम तो प्रेजेंट होगा ही सही, मतलब चूना तो प्रेजेंट होगा ही होगा। लेकिन इम्प्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे जो क्ले कंटेंट होता है वो कितना होता है, मात्र 5% होता है। तो लेस देन 5% क्ले कंटेंट, क्ले कंटेंट कितना होता है बेटा, लेस देन 5% होता है। जबकि यहाँ पे कितना होता है रेंज, 5 to 30% क्ले कंटेंट। आगे बेटा बात समझ क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जो क्ले कंटेंट होता है फेट लाइम के अंदर वो तो 5% से कम होता है, जबकि मेरे हाइड्रोलिक लाइम के अंदर कितना होता है, 5 to 30%। कैल्शियम तो दोनों में प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। चलो इसको आप नोट डाउन कर लें, देन फिर नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरी चीज बात, दूसरा लिखना है आपको बेटा, वो है हमारा स्लैकिंग प्रोसेस।
ठीक है। अब देखो बेटा स्लैकिंग प्रोसेस की बात मैंने आपसे बोला था, देखो स्लैकिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्लैकिंग प्रोसेस के अंदर जो हमारा चूने के अंदर जैसे ही CaO के अंदर मैंने वाटर को ऐड किया था, तो स्लैकिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि मेरा जो चूना होगा वो क्या करेगा बेटा, फूलेगा। और फूल के क्या करता है बेटा, वो अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। और फिर जैसे जैसे वो सूखने लगेगा तो वो वापस से हार्ड होने लगेगा, तो उसकी वजह से उस पर क्या हो जाएंगे, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। और क्रैक्स डेवलप होने के बाद वो एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो, और जो पाउडर फॉर्म में होता है वही हाइड्रेट लाइम कहलाता है। कौन सा लाइम कहलाता है, हाइड्रेट लाइम या फिर स्लैग लाइम कहलाता है। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जो स्लैकिंग प्रोसेस जो है, क्या बोल रहा हूँ मैं बेटा, स्लैकिंग प्रोसेस जो रहती है वो वेरी फास्ट होती है। अब वेरी फास्ट होगी तो भैया जो वॉल्यूम जो इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज टू 2.50 टाइम्स, मतलब ओरिजिनल से ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था वो कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ था बेटा, 2 से लेके 2.50, मतलब 2 से 2.5 गुना वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। कब, और इसकी प्रोसेस जो होती है वो कैसी होती है बेटा, स्लैकिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। आगे बेटा बात समझ में। और यहाँ पे क्या होगी बेटा, वेरी स्लो। पहली बात तो होगी ही नहीं, मतलब, और होगी तो बहुत स्लो होगी। दूसरी चीज, वॉल्यूम जो होगा वो स्लाइटली स्लाइटली क्या स्लाइटली भी बोल सकते हो, या फिर जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो नॉर्मल इंक्रीज होगा, मतलब या तो इंक्रीज नॉट इंक्रीज वॉल्यूम, नॉट इंक्रीज वॉल्यूम। आप ये लिख सकते हो कि भैया जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत स्लाइटली थोड़ा सा ही होगा। आप ये लाइन लिख लेना। तो भैया दो चीज होगी, ठीक है, ये चीज भी होगी। ठीक, आप इन दोनों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, सेटिंग एक्शन की बात करते हैं। कौन सा सेटिंग मतलब होता है उसका कठोर होना, वही सेम डेफिनेशन वाली बात रही। तो तीसरा आपको लिखना है बेटा सेटिंग एक्शन। तो देखो बेटा सेटिंग एक्शन के अंदर क्या होता है कि भैया सेटिंग एक्शन की मैं बात करूं, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। तो भैया सेटिंग एक्शन जो होता है यहाँ पे बहुत स्लो प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस है ना। स्लो प्रोसेस मतलब सेटिंग बहुत धीरे होती है। ये कौन सी रैपिड प्रोसेस है, रैपिड बोले तो बेटा फास्ट प्रोसेस है। हिंदी वाले बच्चे क्या लिख लेंगे बेटा, फास्ट प्रोसेस में होती है। आगे बेटा बात करें तो भैया ये 3 तक हमारी बातें कंप्लीट होगी। आप कंपेयर करते चल रहे हो इनको, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, फिर नेक्स्ट लिखेंगे अपन। अब नेक्स्ट जो होगा बेटा मेरा वो फोर्थ क्या होगा बेटा, हाइड्रोलिसिटी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बेटा, हाइड्रोलिसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। हाइड्रोलिसिटी क्या होती है, तो हाइड्रोलिसिटी क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है हमारा कि वो अंडर वाटर में जाके भी क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ दे देता है डैम प्लेस पे, या फिर जहाँ फ्री सर्कुलेशन एयर नहीं होती है वहाँ पे वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो भैया ये तो न्यू सेटिंग नहीं हो रहा, तो वहाँ तो बहुत तो है। तो नॉट शो हाइड्रोलिसिटी, हाइड्रोलिसिटी, ठीक है, हाइड्रोलिसिटी शो नहीं करता है। और ये क्या होता है, रैपिड, रैपिड भी बोल सकते हो या फिर फास्ट प्रोसेस, ये लिख दो। हाइड्रोलिसिटी, हाइड्रोलिसिटी, ठीक है। और इसको तो बहुत टाइम लग जाए, और ये तो कितना है, टाइम की बात करूं 1 to 2 आवर के अंदर ही बेटा इसके अंदर क्या हो जाएगी, हमारी हाइड्रोलिसिटी की प्रोसेस हो जाएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, हाइड्रोलिसिटी की प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगी। और यहाँ पे तो भैया शो ही नहीं करेगा, हाइड्रोलिसिटी प्रोसेस शो ही नहीं करेगा। तो देखो मैंने अभी तक आपको 4 बताए। पहला बताया बेटा कंपोजिशंस, तो कंपोजिशन की भी आप पे बोलूँ तो भैया 5% से लेस देन होती है, और यहाँ पे 5 to 30% होती है। दूसरी बात बोलूँ स्लैकिंग प्रोसेस बता दिया है,
बहुत फास्ट होती है और इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज जो होता है वो 2 से लेकर 2.50 टाइम्स इंक्रीज होता है। वेरी स्लो होती है और नॉट इंक्रीज वॉल्यूम, और वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि वेरी ऑब्वियस बात है, जब स्लो होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगी। सेटिंग एक्शन की बात करता हूँ तो शो प्रोसेस वेरी स्लोली, और जो यहाँ पे क्या होता है बेटा, रैपिड प्रोसेस होती है, बहुत जल्दी ये स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलिसिटी की, तो नॉट शो हाइड्रोलिसिटी, और ये क्या होता है बेटा, रैपिड प्रोसेस होती है हाइड्रोलिसिटी की, बहुत फास्ट प्रोसेस होती है हाइड्रोलिसिटी की, और 1 से 2 घंटे में पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और हाइड्रोलिसिटी क्या होता है कि भैया वाटर के अंदर चूने का जमना, या अंडर वाटर या फिर डैम प्लेस में चूने का जमना ही क्या कहलाता है आपका बेटा, हाइड्रोलिसिटी कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी बेटा, नेक्स्ट है हमारे, आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे बात करते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका पूरे का पूरे का। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है बेटा किसकी, कलर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा अपन, कलर की। तो आप लिख ले बेटा, क्या लिखना है बेटा आपको, कलर को लिखना है। 4 हो या 5 हो। तो देखो कलर की बात बोले तो भैया यहाँ पे तो इम्प्योरिटी कम है तो प्योर व्हाइट होगा, ऑब्वियस बात है, तो परफेक्टली व्हाइट। ठीक है, नॉट परफेक्टली व्हाइट, ये लिख दो, नॉट परफेक्टली, कि भैया परफेक्टली व्हाइट नहीं होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं बेटा, परफेक्टली व्हाइट नहीं होता है, परफेक्टली व्हाइट नहीं होता है। आइए बेटा बात समझ में, इसको भी नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी बेटा, स्ट्रेंथ। अब किसकी बात करेंगे बेटा, हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, स्ट्रेंथ की बात करेंगे। स्ट्रेंथ की बिहाफ पे हम किसे इसको क्लासीफाई करते हैं। तो देखो बेटा स्ट्रेंथ के बिहाफ पे यदि मैं बात करूं तो भैया ये तो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं रहा है, तो ये क्या बहुत, ठीक है, तो भैया नॉट शो स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ शो ही नहीं करता है, इट्स शो स्ट्रेंथ, इट्स शो स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या होता है भैया, ये स्ट्रॉन्ग होता है हमारा। आगे बेटा बात समझिए। एक और लास्ट जो बचा है हमारा, वो कौन सा बचा है बेटा, यूजेस, कि भैया इसका यूज कहाँ करते हैं और उसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो देखो यूजेस के भी आपको बता देता हूँ। 7वां जो पॉइंट है हमारा, यूजेस। तो देखो भैया इसका तो होता है प्लास्टर वर्क में, एक तो प्लास्टरिंग वर्क, और जो दूसरा होता है हमारा वो कैसा, व्हाइट वॉशिंग में करते हैं अपन, ठीक है, पेंटिंग में कर लो बोले, पेंट में भी इसका यूज किया जाता है, पेंट्स में भी आप इसका ही यूज करते हैं, ठीक है। जबकि इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज आप वहां करेंगे जहां पे कि स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, स्ट्रेंथ वर्क रिक्वायरमेंट में, स्ट्रेंथ वर्क रिक्वायर्ड हो, जहाँ पे स्ट्रेंथ वर्क रिक्वायर्ड हो, जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ देनी हो, वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बात समझ में, सुपीरियर वर्क में भी आप लिख सकते हो, सुपीरियर वर्क में, मेशनरी वर्क में भी इसी का यूज किया जाता है ना। प्लास्टर वर्क में तो नहीं यूज, प्लास्टर वर्क में तो अपन याला यूज कर लेते हैं, लेकिन अपन सुपीरियर वर्क यदि बनाना है, कंक्रीट बनाना है, मतलब एक तरह से लाइम का मिक्सचर बनाना है हमें एग्रीगेट के साथ, तो भैया वहाँ पे भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारे सारे पॉइंट हो गए, 7 के 7 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। कंपोजिशन की बात बोलूँ, इधर से मैंने कौन सा पढ़ा है बेटा, सेकंड वन पढ़ा है, कलर। नेक्स्ट हमने देखा था स्लैकिंग एक्शन, स्ट्रेंथ, हाइड्रोलिसिटी, और इसके अलावा हमारा क्या था बेटा, इम्प्योरिटी की बात हुई। इधर से हमारा एक और जो अभी पढ़े हमने, कलर हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, यूजेज भी पढ़ लिया, हाइड्रोलिसिटी पढ़ लिया, तो ये सारे हमारे पॉइंट हो गए। तो एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे बात करते हैं। तो ये यहाँ से मैं इंडेक्स कर देता हूँ आपके सारे पॉइंट। अब आप एक बार इसको ले लें इसको स्क्रीनशॉट। अब देखो बात होती है किसकी, कि हमने ये चीज़ तो पढ़ ली, पर इससे एक कंसेप्ट जरूर आपको समझ में आया है कि भैया यदि मैं क्ले कंटेंट को इंक्रीज करता हूं तो हाइड्रोलोसिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। ऑफ कोर्स बढ़ती है। क्या होती है बेटा, हाइड्रोलोसिटी आपकी बढ़ेगी।
पर स्लेकिंग एक्शन क्या होता है बेटा आपका डिक्रीज होता है। क्या होता है बेटा स्लेकिंग एक्शन क्या होगा बेटा आपका डिक्रीज होगा। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि आपने क्ले कंटेंट यदि देख लो बेटा लिख लो क्ले कंटेंट यदि आपका इंक्रीज होता है, क्या बोल रहा हूँ क्ले कंटेंट यदि इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा बेटा आपका देखो इधर दूसरी चीज क्ले कंटेंट इंक्रीज हुआ तो भैया हाइड्रोलोसिटी वो तो भैया आपकी इंक्रीज हो रही है, बट स्लेकिंग एक्शन जो है आपका वो क्या होगा बेटा आपका डिक्रीज होगा। ये चीज आप याद रखो, पर इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही आप उसके अंदर पूरा पूरा मिट्टी कर दो, फिर कैसे पॉसिबल 30% तक के लिए तो बात हो रही है, पर उसके बाद आप वापस से वो स्ट्रेंथ नहीं शो करें। तो इसको भी आप लिख लें कि भैया क्ले कंटेंट बढ़ा तो हाइड्रोसिटी बढ़ी, लेकिन स्लेकिंग एक्शन क्या होगा बेटा उसका फिर कम होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे बात करते हैं। अब एक और लाइन के बारे में पढ़ना है, वो है हमारा इम्प्योर लाइन। तो इम्प्योर लाइन के बारे में मैंने आपको एक लाइन बोली, वो लिख लेते हैं, देन फिर अपन अपना ये चीज हो जाएगी। अब फिर मैं उसके बाद आपको क्या बताऊंगा, एक चीज और हमें पढ़नी है। अभी क्या पढ़ना है बेटा हाइड्रोलिक लाइम जो है या वाटर लाइम जो हमारा सेकंड टाइप का जो लाइम है उसको भी मैं फर्दर आपको क्लासीफाई करूँगा, जिसके अंदर कौन कौन सा होगा बेटा। एक तो स्लाइट लाइम होगा, एक हमारा मॉडरेट लाइम होगा, और एक हमारा इम्फीबेबल लाइम जो होगा उसके अंदर भी उसकी रेंज होती है कि 5 से 10, 10 से 20 और 20 से 30% की रेंज जो होती है उस ब्याज पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे, तो वो हम भी देखेंगे, है ना। बट अभी हम एक और इम्प्योर लाइम के बारे में भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप लिख लो बेटा इम्प्योर लाइम के बारे में क्या लिखोगे। इम्प्योर लाइम जो होता है हमारा, ठीक, इसी को अपन एक लाइम और लीन लाइम भी इसी का ही नाम है, लिख लेना, ऐड कर लेना, या फिर प्योर लाइम इट्स क्या लिखेंगे, इट्स सेट एंड हार्डन वेरी स्लोली वेरी स्लो, सिंपल से लिख दो वेरी स्लो। ठीक है कि भैया इसमें क्या होता है कि ये जो हार्डन होता है और जो हमारा क्या होता है बेटा सेट्स होता है वो वेरी स्लो होता है। तो इस तरह आपका तीनों के तीनों लाइन बता दिए, फेट लाइन भी बता दिया है, और इसका यूज आप किसी भी वर्क में नहीं करते हो। टेम्परेरी वर्क में यदि आप करना चाहते हो तो फेट लाइन का यूज कर लेते हो, लेकिन ना तो आप इसको प्लास्टिक में यूज करोगे, ना आप वाइट वॉशिंग के अंदर यूज करोगे, और ना ही आप इसको किसी मशीनरी वर्क या फिर जहाँ पे लोड रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप इसका यूज करोगे। तो ये चीज़ आपको याद रहे, तीनों ही लाइन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा आज के लेक्चर में अपन ने क्या देखा है, हमने देखा है कि हमने डिफरेंट टाइप के क्या कर लिए हैं, तीनों ही टाइप के मैंने आपको लाइन बता दिए, फेट लाइन के बारे में बता दिया है। अब इनके नाम भी आपको याद होना चाहिए। फेट लाइम जो होता है वही रिच लाइम होता है, प्योर लाइम भी होता है, वाइट लाइम भी होता है, और कौन सा लाइम भी होता है बेटा वो हाई कैल्शियम लाइम भी उसी को बोलते हैं। दूसरा जो होता है हाइड्रोलिक लाइम, या फिर हमारा कौन सा लाइम होता है बेटा वाटर लाइम बोलते हैं। और तीसरा जो है उसका इम्प्योर लाइम, लीन लाइम, या एक और कौन सा लाइम नाम होता है बेटा बताओ, पुअर लाइम भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह आज हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है लाइन का। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हमें एक क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वो किसका, सेकंड टाइप के जो हाइड्रोलिक लाइम होता है उसका, और दूसरा फिर हमें पढ़ना है यूजेस, और उस तरह हमारा ये चैप्टर एंड हो जाए। तो कल के लेक्चर में हम इसको पूरी तरह से कर लेंगे बेटा, कंप्लीट कर लेंगे। तो आप क्या करिए कि आप हमारे इंजीनियर्स बक यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, जहाँ पे आपको कंप्लीट आपका RSMSSB का जेई का सिलेबस हुआ, या फिर आपके SSC जेई की जो सिलेबस है, या अदर किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम होती है जेई की, या अपने AE की एग्ज़ाम होती है, उसका आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लेक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।